हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछले हफ्ते मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरेबिया ने एक गाइडलाइन रिलीज़ करा था जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी लोग सऊदी अरेबिया आएंगे आने से पहले अपने वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे मुकीम पोर्टल में। वैक्सीन अगर उन्होंने सऊदी के बाहर लिया है तो उसे रजिस्टर्ड करना ज़रूरी है मुकीम पोर्टल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। उन्होंने 7 कंडीशंस बताए हैं, अगर आप वो 7 कंडीशंस फुलफ़िल करते हैं तभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ओके, और इस चीज़ को आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइन से भी जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि अगर जो लोग इम्यून नहीं होंगे उन्हें 7 दिन का मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रहना पड़ेगा। ओके, वीडियो को आप पूरा देखिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। तो जो कंडीशन उन्होंने बताया है 7 कंडीशन, उसमें से जो सबसे पहला कंडीशन उन्होंने बताया है कि आप रजिस्ट्रेशन तभी कर सकते हैं अगर आपने 2 रिकमेंडेड डोजेस ऑफ फाइज़र, 2 रिकमेंडेड डोजेस ऑफ मॉडर्ना, 2 रिकमेंडेड डोजेस ऑफ एस्ट्राजेनिका, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका और 1 डोजेस ऑफ जॉनसन एंड जॉनसन अगर आपने लिया है तभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, और उन्होंने दूसरा पॉइंट बताया है कि आपका जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है, वैक्सीन का सर्टिफिकेट में जो हेल्थ अथॉरिटी है आपके कंट्री में, जिस भी कंट्री से आप आ रहे होंगे, इंडिया से आ रहे हैं तो हेल्थ अथॉरिटी से सर्टिफाइड होना चाहिए। और तीसरा उन्होंने कंडीशन बताया है कि आपका जो लास्ट डोज है, अगर मान लीजिए आप फाइज़र, एस्ट्राजेनिका, मॉडर्ना अगर लेते हैं तो 2 डोज है, उसमें दोनों में से जो लास्ट डोज है उसका ड्यूरेशन लास्ट डोज से 14 दिन पास हो गया होगा तभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ओके, और जॉनसन एंड जॉनसन का अगर आपने 1 डोज ले लिया है, आज लिया है, तो 14 दिन बाद आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो ये तीसरा कंडीशन है इनका। चौथा कंडीशन उन्होंने ये कहा है कि अगर आप वैक्सीन लिए हैं तो अपना वैक्सीन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको सऊदी अरेबिया लेके आना है अपने साथ में। ओके, और 5वां पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपको 72 आवर्स, मैक्सिमम 72 आवर्स पहले डिपार्चर के आपको फॉर्म, ये जो रजिस्ट्रेशन है, करना है। ऐसा नहीं कि हम 5 दिन पहले ही रजिस्टर कर लिए, नहीं, मैक्सिमम 3 दिन। ओके, 3 दिन पहले आप कर सकते हैं अपना वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन मुकीम पोर्टल पे। और छठा पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो सारा चीज़ एक्नॉलेज करेंगे कि आपने जो भरा है सही भरा है, अगर आपने गलत भरा होगा तो आपको एंट्री करने नहीं दिया जाएगा। और 7वां पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो ये 7 पॉइंट उन्होंने कहा है। इसमें आप देख लीजिए, अगर आप ये 7 कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं तो आप आने से पहले, सऊदी आने से पहले 3 दिन पहले आप अपने मुकीम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब देखते हैं फॉर्म में क्या क्या इन्होंने कहा है। फॉर्म में बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके, जैसे कि आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, ओके, आपका नेशनलिटी, आप कौन से कंट्री से आ रहे हैं, इसके बाद में आप बाय रोड आ रहे हैं, बाय एयर आ रहे हैं, एयरलाइंस का नेम, ओके, एयरलाइंस अराइवल का डेट, जिस दिन आप आए हैं, कहाँ से आ रहे हैं, अराइवल डेस्टिनेशन, ओके, कहाँ पे लैंड कर रहे हैं, मतलब सॉरी, सऊदी में कहाँ पे आप आ रहे हैं, एयरलाइंस का डेस्टिनेशन, अराइवल का डेस्टिनेशन, और फिर एयरलाइन। फिर आता है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है वैक्सीन कंट्री। इसके बाद आता है वैक्सीन टाइप। ओके, वैक्सीन कंट्री में अगर आप इंडिया लिखेंगे तो वैक्सीन टाइप में आपको जो 4 वैक्सीन है उनमें से कोई भी वैक्सीन नहीं मिलेगा इंडिया में। जो यहाँ का ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका है वही इंडिया का कोविशील्ड है। कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, क्योंकि आप अगर 2-3 दिन पहले का एक अपडेट देखे होंगे तो सऊदी अरेबिया ने 3 मिलियन डोजेस एस्ट्राजेनिका का मंगवाया है। कहाँ से? इंडिया से, जो कि कोविशील्ड है, और वही कोविशील्ड यहाँ पे लग रहा है। तो ये थोड़ा कंट्राडिक्टिंग है कि ये चारों में से आप कौन सा सिलेक्ट करें। आप चाहे तो ऑक्सफोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार ईमेल करके कंफर्म कर लीजिएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से। ये सारे डिटेल्स भरने के बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। ओके, हाँ, उसमें और एक बात है कि आपका पहला डोज कितने तारीख को लगा था, ठीक है, तो ये करके आप सबमिट कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। और ये रजिस्ट्रेशन का ज़रूरी इसलिए है कि जब आप सऊदी अरेबिया आ जाएंगे तो आपका तवक्कुलनामे में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपका हेल्थ स्टेटस, यहाँ आके दोबारा अपडेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये था रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अगर आप सऊदी अरेबिया आने का प्लानिंग कर रहे हैं तो देखिए, आप वो जो मैंने इम्यून का डेफिनेशन बताया है अपने पहले वीडियोस में, अगर आप इम्यून है तो आपको यहाँ पे
इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना नहीं पड़ेगा। अगर आप इम्यून नहीं हैं तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो ये था अपडेट आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कि कौन से कंट्रीज़ बचे हुए हैं जहां से आप आराम से आ सकते हैं, अगर आपको अर्जेंट है तब। नहीं तो आप अपने घर में ही रहिए, इंतज़ार कीजिए, आने वाले दिनों में शायद कुछ कंट्री और खुल जाए। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।